सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस वेक्टर्स एंड 3D की और बात आर डी शर्मा की हो रही है। आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय वेक्टर मेथड। देखिए, 2 पॉइंट के बीच की दूरी ये बहुत टफ नहीं है, हमने कोऑर्डिनेट मेथड से पढ़ा है। क्या मेथड होता था जरा समझने की कोशिश करिएगा। कोऑर्डिनेट की पहले बात हम करेंगे, ठीक है। बाय वेक्टर मेथड एंड 2D मेथड, 2D एंड 3D, ये तीनों फार्मूले, मतलब वेक्टर मेथड और विदाउट वेक्टर मेथड दोनों की बात कर रहा हूँ। जरा 2D के बारे में बात करते हैं। देखिए, 2D में आपने पढ़ा था कि जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस है ना, और 2 पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इसके बीच की दूरी निकालना चाहते हैं आप। हमने ये नहीं कहा कि दूरी का फॉर्मूला याद कर लिया और याद करके हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, याद तो करेंगे ही, अलग की बात है। तो भाई ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना कि भाई x1 कामा y1 है, और बी का क्या माना x2 कामा y2 है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर आपको ए पॉइंट तक पहुंचना है तो कौन सा रास्ता है। तो भाई हमने पढ़ा कि ओरिजिन से आप क्या करेंगे कि इधर x1 डिस्टेंस कवर करेंगे और इधर ऊपर की ओर y1 डिस्टेंस जाएंगे और ए साहब मिलेंगे और ए साहब से हम मिल लेंगे, भाई क्या हाल चाल है। अब हमने कहा बी साहब वहाँ बैठे, वहाँ पूछे जरा, तो क्या करें भाई। तो बी तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया, ओरिजिन से चले और यहाँ से x1 चले थे, यहाँ से x2 चले और यहाँ से इधर ऊपर की ओर y2 चले और हमको b पॉइंट मिल गया, है ना। हमको तो ए भी चाहिए, तो हमने ये मिला दिया, इसको c मान लिया। ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो जो बची हुई दूरी है वो दैट इज x2 माइनस x1। तो दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी y2 माइनस y1। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर, ठीक है। तो you can take the triangle ABC in triangle ABC and you can apply Pythagoras theorem, that is AB square is equal to AC square plus BC square। तो AB आपको फाइंड करना है, AB square, और AC क्या होगा, AC x2 minus x1, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, और when you find AB, so that is under root of x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम 2 पॉइंट के बीच की दूरी 2D में फाइंड करते थे, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड करते थे, है ना। इसमें x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और डिस्टेंस है, यानी 5 चीज़ों का ये रिलेशन है। अब 5 पे कोई 4 चीज़ें दी होंगी, 5 अपने आप निकाल लोगी। कभी कभी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, जो पॉइंट होता है ना, इसको थोड़ा लोकेट करने में डिस्टर्ब करते हैं। वो कहेंगे अब पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो जैसे आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो ना, तो वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट तो आप लेंगे लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा एनी पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, तो जैसे वाई एक्सिस पे करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट लेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट के लोकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई आपको कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो आपकी आदत है x1 y1 मान लेते हैं। अरे भाई देखो तो ना पॉइंट है कहाँ पर, तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, जब हम 3D की बात करेंगे इसी में, तो 3D में क्या होगा, 3D में एक पॉइंट और बढ़ जाएगा भाई। अगर हम 3D की बात करें तो मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, और मेन मेरा मोटो है वेक्टर मेथड से बताना, है ना। तो 3D में क्या होता था भाई, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप इधर x मानो, इधर y मानो, इधर z मानो, इधर x मानो, इधर y मानो, इधर z मानो, आपकी मर्जी। बट शर्त यह है कि जो डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं दैट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आपको ऐसे मानना पड़ेगा, इधर x, इधर y, इधर z, ये नहीं करेंगे इधर x इधर y मानेंगे, ये नियम याद रखिएगा। मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और z एक्सिस ये है आपकी तरफ। अब ऐसे बनाए कैसे, अब एक डंडा लेके ठोक दें इसमें, तो ये तो ऐसे लिख दिया हमने। और हमने कहा ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1
z1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला अभी हम 2D में बता चुके हैं, उसी में एक कोऑर्डिनेट और बना दो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और, मान लीजिए आपने याद किया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो भैया इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। भाई इधर छुप जाता हूँ, चाय पी रहा था, हमने कहा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा तो चुपचाप पिएंगे तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, देखो तो यानी कि यहाँ पर आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x1 x2 एज्यूम आप कर रहे हो, जिसको आपने x1 y1 z1 माना है, हमने इसको मान लिया x1 y1 z1। भाई एजम्पशन है ना कि हम जिसको ये मान रहे हैं आप उसको वो मान रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है कि ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर है प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि होल स्क्वायर है तो अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, अच्छा अब वेक्टर मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाए, देखो जरा समझने की कोशिश करो। वेक्टर मेथड से तो पहले तो आपको वेक्टर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर आपने मैथमेटिक्स में वेक्टर नहीं पढ़ा अभी तक, इधर लिखे दे रहे हैं, तो आपने फिजिक्स तो आपको 11th क्लास की पढ़ाई की होगी, तो थोड़ा उस वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। ठीक है, देखिए वेक्टर में क्या होता है कि भाई किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन देनी है, पॉइंट की लोकेशन, मान लिया आप दिल्ली में है, ठीक है, और आपने कहा आप कहीं से बैठ के आप कह रहे हैं कि दिल्ली 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है, तो क्या जहाँ से आप बैठ के कह रहे हैं और जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं, तो क्या दिल्ली पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। उन्हें क्या नहीं पहुँचेगा? पहुँच जाएगा, वो 70 किलोमीटर जाएगा। अरे भैया इस डायरेक्शन में दिल्ली है और वो इधर चला गया तो क्या करोगे? वो 70 किलोमीटर पहुँच के आपको फ़ोन करेगा, भैया यहाँ दिल्ली मिली नहीं, यहाँ तो दिल्ली मिली, तो आप क्या करोगे? 70 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस में घूमो, वही दिल्ली कहीं मिल जाएगी। उसको आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम वेयर इन विच डायरेक्शन, किस बिंदु से आप दिल्ली की डिस्टेंस बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को आप एक पॉइंट मान रहे हैं, तो जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से आप दिल्ली की लोकेशन बता रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो हमको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा, तो हम ओरिजिन ओ मान लेते हैं ना। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको हमने ओ ए माना। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको कि हम मान रहे हैं ओ ए। अब अगर ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और ओ तो ओरिजिन है, तो इसको लिखा कैसे आता है? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, डिनोशन आप जानते हैं ना। अब बी पॉइंट पे आ जाओ, तो बी की पोजीशन क्या है भाई? आप कहेंगे भाई ओ बी है, ये ओ बी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज ओ बी, दैट इज x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब आपको तो ए बी निकालना है, तो वेक्टर एडिशन कहता है कि ओ ए, क्योंकि देखिए जहां से ए का एरो खत्म हुआ है वहां से इसकी टेल स्टार्ट हुई, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, ये वेक्टर एडिशन होता है। तो बाय वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोले या बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो आप कहेंगे ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं ए बी क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे ओ बी माइनस ओ। ये जो ऊपर बार लगा रहे हैं ये वेक्टर है एक तरीके से, क्योंकि वेक्टर के एरो में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसमें कुछ बार लगा रहे हैं। ओ बी की वैल्यू क्या है? x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k, है ना। अब इसको हम ध्यान से लिखिए, तो x2 माइनस x1i को हमने कॉमन ले लिया, यानी i वाले टर्म एक साथ, j वाले टर्म एक साथ करके हम इसको लिख रहे हैं। तो y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 की, ये ए बी निकला। तो ये ए बी वेक्टर निकला है ना। आपको तो ए बी की लेंथ निकालनी है ना, यू आर वांटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो मैग्नीट्यूड ए बी का निकाल लो,
तो जब ए बी का मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ ए बी, तो आएगा, आप जानते हैं तरीका क्या होता है, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के की कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालने का वेक्टर तरीका है, ठीक है। अब आप कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली यू कैन इम्प्लीमेंट दिस फार्मूला, तो वहाँ पर आपसे फाइंड द फार्मूला नहीं बोला जाएगा, तो आपको आपको डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए है, मान लिया कोऑर्डिनेट ले लें -241 और एक पॉइंट बी है, वो है आपका 1 2 -5 और आपसे इनके बीच की डिस्टेंस निकालने की बात की जा रही है। तो दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एट x1 y1 z1, दिस पॉइंट इज x2 y2 z2, then you write the formula, then you put the value, then you will do the calculation, then you will get the answer. डायरेक्ट मत कर देना कि नो फार्मूला नथिंग एजम्पशन बस लगा दीजिए, नहीं, स्टेप्स शो करने पड़ेंगे, ठीक है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कर रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, तो वहाँ तो आप टिक लगा दीजिए, राइट कर दीजिए, लेकिन अगर आप एकेडमिक की बात कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सब, ठीक है। मैं पेन उल्टा रख दिया, तो आपको दिख रहे होंगे बह जाते हैं, इसलिए मैं उल्टा रख रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी कैसे निकलेगा, √1 माइनस, फिर -2 है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 1 का होल स्क्वायर। स्टेप्स सभी आप शो करेंगे। अगर स्टेप्स कोई शो नहीं करते हैं देन फिर ठीक बात नहीं है ना। तो 1 ये 2 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 और ये आएगा -2 का होल स्क्वायर 4 या 6 का यानी कि 36, 36 4 40 49 और 49 का स्क्वायर रूट 9 यूनिट। अब यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि आप मीटर सेंटीमीटर तो आप जानते नहीं हो ना। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला। आगे किसी और वीडियो में और टॉपिक, तब तक नमस्कार।